क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे होंगे? आप सब अच्छे होंगे। तो आज उत्तराखंड पुलिस फायरमैन भर्ती 2010 का प्रीवियस का पेपर सॉल्व कराने हम जा रहे हैं। जो 2022 से पहले जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं उत्तराखंड पुलिस के, चाहे वो रैंकर्स का एग्जाम हुआ है, एसआई का एग्जाम हुआ है या उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम हुए, जितने भी पेपर्स होंगे हम सब पेपरों को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आज से पहले उत्तराखंड पुलिस के पेपर कैसे आते थे और प्रेजेंट में कैसे आएंगे और आपकी तैयारी किस लेवल की है। और आप सब दोस्तों, जितने भी हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि लेखपाल का फॉर्म कहाँ से, किस ज़िले से भरें, किस ज़िले से नहीं भरें, ज़्यादा सोचने का आपके पास टाइम नहीं है। 4 तारीख को लास्ट डेट आ गई, आपको जिस भी ज़िले से फॉर्म भरना है, बस आप ये बात ध्यान रखना कि आप जिस भी ज़िले से फॉर्म भरें वहाँ पर पटवारी और लेखपाल दोनों की पोस्ट होनी चाहिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अब देखो, उत्तराखंड पुलिस का आपको सिलेबस पता ही है कि उत्तराखंड पुलिस में 40 नंबर की उत्तराखंड की जीके, 40 नंबर की उत्तराखंड की जीके और 30 नंबर की जो इंडिया की जीके होगी, 10 नंबर की रीजनिंग होगी और 20 नंबर की क्या होगी, हिंदी होगी, जो कि क्या है, प्रेजेंट का सिलेबस है। लेकिन आज से पहले हम ये देखते हैं कि आज से पहले हमारे सिलेबस में ये था या नहीं था। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अब आप देखेंगे पहला पहला ही क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार 2010 के पेपर में जो आया था कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। अब आप बोलोगे कि ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है। जो ये बेसिक स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था, जे.एल. बियर्ड ने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था या ग्राहम बेल ने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और अल्फ्रेड नोबल के नाम से ही हमें नोबल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन ने, बोहर ने, आइंस्टीन ने या रदरफोर्ड ने? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हन ने किया था। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर या एल्टीमीटर? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का योग जो हवाई जहाज ऊपर उड़ता है उसकी ऊंचाई मापने के लिए ज्ञात किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए मैनोमीटर, ऑडोमीटर, लैक्टोमीटर या पायरोमीटर? तो किसका उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है जब हम कोई हीट जो भट्टी होती है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर ज्ञात करना होता है, लगभग कितने, 1800 के आसपास, लगभग 1800 के आसपास 1800 के आसपास का हीट मापनी होती है, तो हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑडोमीटर का स्पीड मापने के लिए उपयोग करते हैं। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो लावा से बनी चट्टानें कहलाती हैं परतदार चट्टानें, अग्निय चट्टानें, प्रावर्ती चट्टानें या फास्लिक चट्टानें। तो ये कहलाती हैं अग्निय चट्टानें कहलाती हैं। निम्नलिखित सूची में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? क्या वाराणसी बसा है या कानपुर बसा है, आगरा बसा है, इलाहाबाद बसा है? देखो, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम जो नेगलेक्टेड मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने की ट्रिक होती है उसका हम यूज करेंगे। आगरा, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा बसा है यमुना नदी के किनारे आगरा बसा है। ठीक है, तो ये तो आगरा तो हो नहीं सकता, इलाहाबाद भी नहीं हो सकता, वाराणसी भी नहीं हो सकता। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है अपना कानपुर बसा हुआ है। ठीक है, नहीं, इसमें कह रहा है कौन सा नहीं बसा हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा नहीं बसा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आगरा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है, क्योंकि आगरा तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 17 मई या 21 मई? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। करो या मरो, तो ये नारा था किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने या इनमें से कोई नहीं? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। और ये कब दिया था? 1942 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध हॉकी से है? तो किसका संबंध हॉकी से है? हॉकी से आगा खां कप है, डूरंड कप है, रोबर्ट्स कप है या सुबोर्तो कप है? तो हॉकी का संबंध किससे है?
हॉकी का संबंध है आगा खां कप से है। आगा खां कप। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्म विभूषण। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यह है भारत रत्न। पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? अशोक चक्र, जीवन रक्षा पदक, परमवीर चक्र या महावीर चक्र। तो पराक्रम के लिए जो अगर कोई जैसे युद्ध होता है किसी दूसरे देश से, तो उसमें जो कोई शहीद हो जाता है तो उसको कौन सा मिलता है? परमवीर चक्र मिलता है अपने पराक्रम दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन, इसमें भी सत्य देखना है। चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है, या चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, या पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, या पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसमें इसमें क्या देखना है? इसमें देखना है हमें सत्य। इसमें हमको देखना है सत्य कि सत्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उस समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फलों से है, बाढ़ से है, भूमि कटाव से है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये किससे? दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अंगोरा किसकी नस्ल है? तो अंगोरा भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, खरगोश की नस्ल है, या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन अक्सर आपको परीक्षा वाली किताब में देखने को मिल जाता है। तो अंगोरा फसल है किसकी, अंगोरा नस्ल है किसकी? बकरी की नस्ल है। न्यायशास्त्र किनके द्वारा स्थापित किया गया है? कपिल के, पतंजलि के, गौतम ऋषि के या जैमिनी के। तो न्यायशास्त्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है गौतम ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1999 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में। तो यह इसका गठन कब हुआ था? सन 2002 में हुआ था। और सन 2002 में ही क्या हुआ था? हमारे प्यारे उत्तराखंड का भी गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैदावस्था धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो जैदावस्था किस संबंध से है? ईसाई धर्म से है, पारसी धर्म से है, या यहूदी धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो जैदावस्था किससे है? यह है यहूदी धर्म से है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी हमें किससे मिलता है? यह मिलता है हमें नींबू, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी हमें मिलता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाती है। और विटामिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ या। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट है दिल्ली में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिप्थीरिया या हाइड्रोफोबिया। तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है, जिस अगर यह बीमारी से ग्रसित अगर कोई आदमी होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। और मायोपिया ये आंखों से रिलेटेड एक बीमारी है, जिसमें मायोपिया में दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और डिप्थीरिया ये क्या है? यह टीबी की बीमारी है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? यह हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके लेखक हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यह की थी राजा राम मोहन राय ने। यह कब की थी? 1828 में की थी। यह कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था?
स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क, गिरी फॉरेस्ट, कान्हा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बेट कार्बेट नेशनल पार्क। इसका आंसर कार्बेट नेशनल पार्क इसका आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी है खड़गवासला में, देहरादून में, किरकी में या चेन्नई में। तो आइए में कहाँ पर है? यह है देहरादून में है। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? यह है अजंता में या जयपुर में, सांची में या चंडीगढ़ में। तो रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? रॉक गार्डन स्थित चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। तो यह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है इसका आंसर पहला ही है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से ही है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 2 है या 1 है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है। 2 हमें दिखते हैं, एक आगे लेफ्ट राइट और एक पीछे। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? देश में शिक्षा का प्रसार करना, देश में वित्त पर नजर रखना, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले, या उपरोक्त में से सभी। तो गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले उनका मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लुबिया, सूर्यमुखी या बार सोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूर्यमुखी। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रों के लिए, शिलाओं से कटे मंदिरों के लिए, सम्राट अशोक की शिलाओं के लिए, या बौद्ध स्तूप के लिए। तो सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूपों के लिए है। और बौद्ध स्तूप, और यह कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश, मतलब एमपी में है। हिमरेखा किसको कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ ढकी रहती है, उस रेखा को जहाँ बर्फ पिघलती है, जहाँ गर्मी में बर्फ पड़ती है या जहाँ बर्फ नहीं पड़ती है। तो हिमरेखा किसको कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जिसके ऊपर बर्फ सदैव ढकी रहती है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, हॉलैंड में या इंडिया में। ग्रीनविच की क्या हो गया? ग्रीनविच को कहते हैं, इसको कहते हैं GST। ठीक है, ये आपने कभी अगर अपने मोबाइल में कभी जहाँ जो कैलेंडर वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो ये ग्रीनविच रेखा कहाँ पर है? ये अपनी है यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके में यह रेखा है। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरेगी? ये हरियाणा से नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5:30 मतलब 5:30 आगे रहता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां हैं। यहूदी पूजा स्थल को सिनेनंग कहते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें असत्य कथन बताना है कि गलत कौन सा है। तो गलत क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये तीनों सही हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5:30 आगे रहता है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं और यहूदी पूजा स्थल को सिनोंग कहते हैं। पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? वहाँ वायु का ताप कम होता है, वहाँ वायु में ऑक्सीजन कम होती है, वहीं क्वथनांक कम हो जाता है, या वहाँ वायु दाब अधिक होती है। तो पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर में क्यों पकता है? क्योंकि वहाँ पर क्वथनांक कम हो जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है? क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमारा वायु दाब बढ़ता जाता है और ये हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमेशा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथी का देश किसे कहते हैं? वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड या चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? यही क्वेश्चन देखो, एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन के 2 टाइप के क्वेश्चन बना दिए गए हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा
स्रोत कौन सा वो है, तो ये आपको पता है आंवला। जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से इस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? लोबिया में, अरहर में, सोयाबीन में या मसूर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है अस्थियों से, शारीरिक अंगों से, त्वचा मांसपेशियों अंगों से या जल से। तो हमारे शरीर का सबसे अधिक भार किससे बना होता है? जल से बना होता है। तभी कहते हैं कि दिन में कुछ नहीं तो 2-4 लीटर पानी तो पी जाना ही चाहिए। भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर प्रोफेसर यू आर राव या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फील्ड मार्शल ऑफ मैनेस्को? तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत की मिसाइल वुमेन वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है टीसी टॉमस। टीसी टॉमस को मिसाइल मैन ऑफ वुमेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या लंदन? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? यह है यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद स्वामी, सुदर्शन अग्रवाल, सुरजीत सिंह बरनाला या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सुरजीत सिंह बरनाला हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? चमोली में, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो यह कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, मसूरी, नैनीताल या माउंट आबू? तो यहाँ पर यह कहाँ पर हो जाएगा? यह मसूरी में हो जाएगा। देखो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं, तो हम थोड़ा स्पीड के साथ करना है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। BRS क्या है? BRS एक बीमारी है, एक एक अखिल भारतीय सेना या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना है, भारतीय वायुसेना का जहाज है। तो BRS क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना हो जाएगी। प्रसिद्ध यात्री एवं संघ द्वारा वर्णित गौविशाल का वर्तमान नाम क्या है? बाजपुर, रुद्रपुर, काशीपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काशीपुर। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? यह विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग या इनमें से कोई नहीं? तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का मिलन कहाँ पर होता है? यह होता है रुद्र प्रयाग में होता है। प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर शरीफ किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में या सहारनपुर में? तो पिरान कलियर कहाँ पर स्थित है? पिरान कलियर स्थित है, यह हो जाएगा, यह हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार के कौन सी जगह में? हरिद्वार के रुड़की, हरिद्वार के रुड़की में क्या है? पिरान कलियर है। प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में, पौड़ी में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रसिद्ध तीर्थ हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? ये है अपना चमोली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल किसे कहते हैं? बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर उगे घास के मैदानों को, दलदल को या ऊसर भूमि को या धान के खेतों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बर्फ पिघलने के बाद जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बुग्याल कहा जाता है। कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत बताना है कि बिनसर में बिलेश्वर का प्राचीन मंदिर है, देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, प्रसिद्ध गुजरमल मंदिर गंगोली घाट में स्थित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें गलत बताना है, तो इसका गलत हो जाएगा प्रसिद्ध गुजरमल मंदिर गंगोली घाट में स्थित नहीं है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, बैडमिंटन से, ब्रिज से या क्रिकेट से? तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से संबंधित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, पटियाला में, मुंबई में या रांची में? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? यह हो जाएगा अपना कहाँ पर? पटियाला में है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या देवकीनंदन खत्री? तो इसका आंसर चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री ने लिखा था, जो इनके लेखक हैं। कौन सा कथन असत्य है? अल्मोड़ा के पास स्थित कटारमल के
8वीं व 9वीं सदी का सूर्य मंदिर है। चांदपुर गढ़ी पवार वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी थी। कार्तिकेयपुर कत्यूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें असत्य असत्य बताना है, तो असत्य इसमें कौन सा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कि चांदपुर गढ़ी पवार वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी थी। उत्तराखंड के त्योहारों के विषय में कौन सा कथन गलत है? फिर से इसमें गलत बताना है। फूल संक्रांति नए वर्ष त्यौहार है। मकर संक्रांति को घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। खतवाड़ा त्यौहार एक ऐतिहासिक घटना का प्रकारतम रूप है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी गलत बताना है। तो फूल संक्रांति नए वर्ष का त्यौहार है, ये क्या है? ये गलत है। रक्त में लाल निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? मतलब रक्त लाल रंग का किसके कारण होता है? प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, आरबीसी के, या डब्ल्यूबीसी के? तो रक्त लाल किसके कारण होता है? यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में प्लाज्मा ही पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत, रोमन, अपभ्रंश या देवनागरी? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, मॉरिशस में, या पाकिस्तान में? तो ये किस कहाँ हो जाएगा? मॉरिशस में हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को, 14 अगस्त को, या 14 सितंबर को? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा लोक, वर्ग, जन या गण? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र, छात्रगण। छात्रगण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? दुष्चरित्र, उल्टा, पापिन, या मूर्खा? तो पापी का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा पापी। पापी का हो जाएगा पापिन हो जाएगा। पापी का पापिन हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, किताब, या लड़का? तो प्राण हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं। हिंदी शब्द में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? अमीय, अमित, अनिल, या अभय? तो सबसे पहले कौन सा आएगा? अनिल आएगा। औली किस जनपद में स्थित है? देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, या रुद्रप्रयाग? तो औली कहाँ पर स्थित है? ये चमोली में स्थित है। उत्तराखंड राज्य पुष्प है, ये तो आंसर सबको पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मकमल। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को क्या कहते हैं? पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? देखो यह जो क्वेश्चन है, जो ये 72 नंबर का क्वेश्चन है, उस समय ये वाला क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था। उस समय ये नहीं थे, ठीक है। आज जो प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में होंगे, उन्हीं का नाम यहाँ पर पूछा जाएगा। उत्तराखंड, तो ये क्वेश्चन का आंसर यह नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार में स्थित हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड राज्य UAPSC, जो कि UKSSC के सारे एग्जाम अभी प्रेजेंट में करा रही है। उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में स्थित है? तो देहरादून, रविशंकर, नैनीताल, हरिद्वार? तो यहाँ कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में माननीय पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को कहते हैं? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। एक ही पेपर में कभी कभी एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी। ये देखो, ये पूछा उस टाइम 2011 के टाइम में, कुछ करंट पेपर में कुछ करंट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। जब 2022 के अकॉर्डिंग जब हम आगे उत्तराखंड पुलिस के लिए न्यू सीरीज करेंगे, तो उसमें हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेंगे, तो ये क्वेश्चन भी नहीं लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? ये क्वेश्चन भी करंट का ही है, उस समय का करंट का। आप बताएंगे कि उत्तराखंड विधानसभा के अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है? जिसको आता हो कमेंट में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, या दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई, या 20 गेहूं की बोरियां लाओ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें वाक्य शुद्ध बताना है, तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यह भी गलत है, यह गलत है। दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई, यह भी गलत है। 20 गेहूं की बोरियां लाओ, यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें रस हो जाएगा भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस, या अद्भुत रस। अब
इस पंक्ति में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर, इसका आंसर हो जाएगा। चपला किसका पर्यायवाची शब्द है? ये तो शायद सबको आता होगा, चपला पर्यायवाची शब्द है बिजली का। मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? मरकट है गज का, बाघ का, शेर का या बंदर का। तो मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? यह है बंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो कोई निरफ होई हमें का हानि लोकत्या का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन, किसी भी परिवर्तन के प्रति सचेत होना या प्रतिक्रियावादी होना। कोई निरफ होई हमें कहानी लोकतियाँ काटते, इसका अर्थ हो जाए कोई भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होना, इसका आंसर हो जाएगा। शंकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? दोषी का, दुष्ट का, दोगला का या दैत्य का। तो शंकर किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? दोगला का। अभियुक्त का विलोम क्या है? निरपराध, योगी, भोगी या अभियोगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभियुक्त का विलोम हो जाएगा निरपराध। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कृष्ट, व्यर्थ, निष्कृष्ट या विकराल। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा निष्कृष्ट हो जाएगा। अंडे का शहजादा, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा किसको कहते हैं? अंडे का शहजादा मतलब अनुभवी व्यक्ति होना। घाट घाट का पानी पीना, अनाड़ी, संसार का अनुभव प्राप्त करना, मिलनसार या विद्वान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसार का अनुभव प्राप्त करना। किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किंकर किसका हो जाएगा? दीपक का, दरबान का, दास का या दक्ष का। तो ये किसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दास, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं उसे क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया। जो शब्द कार्य करने अथवा होने का बोध कहलाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? अंग, अंकन, अंक या अंश। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंक। आदर शब्द से विशेषण बनेगा अदाकारी, आधारपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आदरणीय। मैं का बहुवचन क्या है? मुझे, हमें, हमका या इनमें से कोई नहीं। तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम। सहानुभूति का विलोम क्या है? प्रेम, घृणा, तिरस्कार या लगाव। तो इसका आंसर हो जाएगा सहानुभूति का तिरस्कार। शलाघा किसका पर्यायवाची शब्द है? आलोचना का, प्रशंसा का, निंदा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा। मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, संबोधन या अपादान। तो मुरली गांव से चला गया, इस वाक्य में कारक है अपादान। मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, कर्ता या संप्रदान। तो कर्ता ने कर्म को करण से यह पंक्ति तो सबको आती होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्म। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो इसका अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप हो जाएगा, यह हो जाएगा अध्यापक। तो 2010 का जो प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर था उसको आपने देख लिया कि उस समय का कंपटीशन क्या था। तो इसके बाद जो भी पेपर हुआ होगा उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर उस समय के हिसाब से तो जो भी होगा मॉडरेट होगा या इजी होगा, लेकिन आज के हिसाब से काफ़ी इजी है। तो हम इसी हिसाब से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे और 2022 तक जितने ही पेपर होंगे। और आप बताना कि आपने इस पेपर में कितने क्वेश्चन या कितने नंबर अटैम्प्ट किए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।